कुर्बानी नहीं देंगे। जैसे कुर्बानी बकरा वाली कुर्बानी आती है ना, तो वो खून आता है, वैसी कुर्बानी बता रहा हूँ। ये बात आगे आटा मिल रहा है और वो भी 150 रुपए किलो। यार कहाँ पे जा रहे हैं हम? अच्छा, मुझे चले जाए, आप क्रिकेट में भी चले जाएं, आप पाकिस्तान के जो है ना उनकी सियासत में चले जाएं, आप उनकी मीडिया में चले जाएं, सोशल मीडिया में चले जाएं। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? आपका नाम? अली मलिक। ठीक है, अली मलिक। अली मलिक, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो ये है कि जैसे कि हमें ज़रा मुल्क है, हम आटा और चावल जो है ना यहाँ से जो हमारी पैदावार होती है आटे और चावल की, हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसकी क्या वजह है? आपने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में 7वां मुल्क है शायद हम गंदम पैदा करने वाला। मैंने ये बात नहीं की। नहीं, आप गंदम की बात कर रहे हैं ना? गंदम के चावल की, दोनों की बात कर रहे हैं। चावल गंदम की बात कर रहे हैं, फिर हम मंगवा रहे हैं पाकिस्तान में। हम पहले बेच के फिर मंगवाते हैं वहाँ। अच्छा, अब तो फिर मंगवा रहे हैं। हाँ, फिर मंगवा रहे हैं, अब फिर मंगवा रहे हैं। देखे ना, पाकिस्तान 7वां मुल्क है गंदम पैदा करने वाला। ठीक है, और पाकिस्तान ने गंदम सारी बेच दी। ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है। अब फिर पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी कि वो गंदम फिर मंगवा रहा है? क्यों पड़ी? मुझे तब वही तो की वजह ये है कि जो हमारे हुक्मरान हैं ना, जो बहुत बड़े डीलर माफिया बैठे हैं, ये जो माफिया होती है ना, ये फिर गंदम भेजते हैं बाहर, फिर हुकूमत भेजने देती है, क्योंकि हुकूमत के बगैर पूछे तो नहीं भेज सकते। फिर हुकूमत का होता है कमीशन, फिर वो कमीशन रखते हैं, फिर वो बाहर भेजते हैं। फिर जेबें किसने भरी? वो डीलरों में भी और हुकूमत ने भी। और जो है ना, नुकसान किसका हुआ? आवाम का नुकसान। आपका और मेरा। हमारा आवाम का नुकसान। हाँ, आपका और मेरा, आम पब्लिक है ना, आम पब्लिक है। आपका और मेरा, ये जो सब बेचारे जो हम गरीब हैं उनका। चले, मैं इससे टॉपिक पे यही है कि हमारे जो हमसाया मुल्क है वहाँ पे भी आपका गंदम और चावल वहाँ पे जो है ना वहाँ पे पैदावार होता है। उन्होंने ये अपने मुल्क में उन्होंने गंदम और चावल पूरा कर लिया है। अब उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि हम 74 कंट्रीज़ को गिफ्ट देंगे गंदम। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो अपने मुल्क में ही जो गंदम है अपने मुल्क में, अब वो गिफ्ट देने जा रहे हैं। यार देखो ना, मैं फिर भी अपने पाकिस्तान की बात करूंगा। हमारा पाकिस्तान तब तक जो है ना हम तरक्की नहीं कर सकते जब तक आप, मैं, ये सब गरीब अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं। एक जगह होती है बात करना, एक जो सीन आता है लड़ना होता है, फिर एक होता है कुर्बानी करना, कुर्बानी देना। अब पाकिस्तान में लास्ट स्टेज आ चुकी है, हर बंदे को कुर्बानी देनी होगी। गरीब को, अमीर तो भाईजान वैसे वो कुर्बानियां हमसे लेता आ रहा है, हमें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं तो फिर 75 साल की तरह आपका पाकिस्तान वहां पे रहेगा। आपसे बांग्लादेश भी ऊपर निकल गया है, अफगानिस्तान भी निकल गया है, आप 2 टके के नहीं हो। पता है आपका बांग्लादेश का जो पैसे हैं 2.75। हाँ, मैंने कल की, आज आपकी बात कर रहे हैं, आज की बात करो, 2.75। इसका मतलब 2.75, आप 2 टके के भी नहीं हो। अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। इसमें क्या है? सिर्फ इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। जब पाकिस्तान में इंसाफ होगा फिर सब कुछ होगा। इंसाफ कब होगा? अब ये सवाल है। 75 साल में इंसाफ नहीं हुआ। आपको, मुझे, इन बच्चों को, ये सबको एक घर में से एक बंदा कुर्बानी दे, पाकिस्तान आने वाले 5 सालों में दुनिया में टॉप 5 में आ जाएगा। अब मुझे 7 वाले मुल्क जो हमारा हमसाया मुल्क इकट्ठे, मुझे पता है इकट्ठे 1947 में दोनों कंट्री जो है आज़ाद हुई, तो वो देखे वो उन्होंने वो अब कह रहे हैं हम गंदम आगे बाहर बेचना चाह रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। आप इंडिया की बात करें, 15 को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को इंडिया बना, कोई फर्क नहीं है, एक रात का फर्क है। ठीक है ना, एक रात का फर्क है। अब देखें, आप टेक्नोलॉजी में चले जाएं, आप क्रिकेट में भी चले जाएं, आप पाकिस्तान के जो है ना उनकी सियासत में चले जाएं, आप उनकी मीडिया में चले जाएं, सोशल मीडिया में चले जाएं। अब जो जिस भी आप कहेंगे ना डिपार्टमेंट में, आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। जिस कोई भी डिपार्टमेंट में आप उनके साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। आपको तो फिर मैं यही कहूँगा ना, आपका तरक्की क्यों नहीं की? आप फिर उनको छोड़ें, आप बांग्लादेश की बात करें। हमारे 25 साल बाद बना, इंडिया से बनने के बाद फिर 25 साल बाद हमसे बांग्लादेश अलग हुआ। ठीक है, अब बांग्लादेश का कंपेयर भी नहीं कर सकते। अब फिर हम जाते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान कितने साल जो है कुर्बानी दे रहा था? 20 साल अमेरिका से लड़ा था, 2 साल नहीं हुआ या 1.5 साल हुआ है, उनकी हुकूमत आई है, तालिबान आई है। अब फिर आप कंपेयर करें उनके साथ, अब भी आपको उनके कंपेयर नहीं बनता, उनका भी रुपया बढ़ा हो गया। फिलहाल कोशिश करें, कुर्बानी दें। कुर्बानी नहीं देंगे, जैसे कुर्बानी बकरा वाली कुर्बानी आती है ना, तो वो खून आता है, वैसी कुर्बानी बता रहा हूँ। ये बातों वाली कुर्बानी नहीं, सीरियसली यही कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको, मुझे, आम पब्लिक को। अमीर तो वैसे भी आपसे 75 साल कुर्बानी लेते आए हैं भाई। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम को? यार मेरा एक ही मैसेज है, हाथ जोड़कर पूरे पाकिस्तान से कहता हूँ, कुर्बानी दो, खुदा का वास्ते, अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए निकलो। और मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, उन बंदों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। नहीं, कुर्बानी नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। 75 सालों की तरह यार
आती है आवाम, ये सियासतदान आते हैं, आपको 5 साल जो है ना इलेक्शन जीतते हैं, असेंबली में बैठते हैं, फिर वापस आते हैं, वापस आपके पास आते नहीं, जब इलेक्शन होते फिर तब आते हैं, आपको उल्लू बनाकर निकल जाते हैं। खुदा का वास्ता आप अपने बच्चों के साथ उल्लू बन जाए, रिश्तेदारों से बन जाए, सियासतदानों से तो ना बने। 75 साल हो गया, मेहरबानी करें। ठीक है, ओके। हम जो गंदम जो एक्सपोर्ट करते हैं फिर इम्पोर्ट करते हैं, इसकी क्या वजह है? एक्सपोर्ट हम कौन सी गंदम खा रहे हैं? गंदम हम जो हमारे यहाँ पे गंदम बनते हैं, पैदावार होती है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो इसी गंदम को हम इम्पोर्ट भी करते हैं। हमारा दिमाग ख़राब है। हमारे मुल्क की अपनी पैदावार जो है वो इतनी नहीं हो रही तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, रशिया से हम इंपोर्ट कर रहे हैं गंदम। उसके अलावा अभी मेरा ख्याल है रिसेंटली हमने यूक्रेन से हमारा एक मुआहदा हुआ था कि वहाँ से भी हम जो है वो गंदम इंपोर्ट करेंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आपने बेशक अभी देखा होगा कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर हरकत हुई है कि यार पाकिस्तान के अंदर आटे के थैले के लिए लोग तरस रहे हैं कि कहीं से हमें आटा मिल जाए। वहाँ पे एक बुज़ुर्ग शहरी मज़दूर आदमी होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो लाइन में लग के आटे के लिए लाइन में लगा है। क्या आप ये देखो कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक बेसिक नेसेसिटी है आटा दाल चीनी, क्योंकि आपने ज़िंदा रहने के लिए खाना तो खाना है। ये कोई एक आप कह लो कि आसाइश नहीं है, ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है। आटा इज़ अ नेसेसिटी, वीट इज़ अ नेसेसिटी। वो भी आपको पाकिस्तान में नहीं मिल रही, आपको ट्रकों के पीछे लाइनों में लगना पड़ रहा है, वहाँ पे आपको आईडी कार्ड दिखा के आटा मिल रहा है, और वो भी 150 रुपये किलो। यार कहाँ पे जा रहे हैं हम? अच्छा, मुझे ये बताया जैसे कि हमारा हमसाया मुल्क है, उनकी गंदम पैदावार होती है। इंडिया की आप बात छोड़ दो, इंडिया हमसे बहुत आगे है। मैं बात करने बात सुनो ना, मैं आपको बताता हूँ, आपकी बात करने से पहले ही मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। इंडिया की बात छोड़ दो, इंडिया हमसे बहुत आगे है। अगर आप बात करते हो ना इंडिया की, इंडिया में आटा 20-25 रुपये किलो है। पाकिस्तान में वही आटा भी आप खबरें चेक करो 150 रुपये किलो मिल रहा है लाहौर के अंदर आटा। मेरी बात पूरी होने दे। मैं ये कहने का मकसद है कि उनकी गंदम इतनी पैदावार हो चुकी है कि अपने मुल्क में पूरी नहीं हुई। उन्होंने 74 कंट्रीज़ को वो कह रहे हैं हम गिफ्ट देने जा रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? यार बात यह है, हम कहते हैं पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। हु द हेल सेज यार के पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री? हम वीट को इंपोर्ट कर रहे हैं, शुगर को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद कितनी खाने वाली चीज़ें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से हम एक एग्रीकल्चर कंट्री? हमें तो अपनी रोटी के लाले पड़े हैं। एग्रीकल्चर कंट्री के अंदर कभी आपने सुना हो कि आटा 150 रुपये किलो? एग्रीकल्चर कंट्री के अंदर कभी आपने सुना हो कि ट्रकों के पीछे लग के आप आटा वहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड, आईडी कार्ड दिखा के, नेशनैलिटी दिखा के अपना आटा वहाँ पे पासपोर्ट लेने जा रहे हो, आटा लेने जा रहे हो आप? भाई आप कभी यूटिलिटी स्टोर पे चले जाओ, वहाँ पे आपको कहेंगे आप इस नंबर के अगेंस्ट मैसेज करें अपना आईडी कार्ड, वहाँ से आपको एक कोड आएगा, वो कोड आप हमें दिखाएंगे तो फिर आपको एक आटे का जो है वो पैकेट मिलेगा। ओ भाई जाने दो, कौन सा ये रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है? इस्लामिक रिपब्लिक के अंदर आटे के लिए तरसना नहीं पड़ता। वहाँ के हुक्मरान जो हैं वो हज़रत उमर फारूक जैसे होते हैं कि वो रात को घरों में जाके वहाँ पे आटा खुद पकड़ाते हैं। ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं चल रहा, यहाँ पे ये कुछ और रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हुक्मरान मुल्क चल रही है। तो हुक्मरानियत तो हर जगह पे होती है, लेकिन ये कुछ और ही रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान चल रहा है। ये खुदू खाता रिपब्लिक ऑफ ये खुदू खाता रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हमारे 1947 में दोनों कंट्रीज जो आज़ाद हुई थी, अब वो देखो आज़ाद नहीं हुआ था। इंडिया जो था वो पहले भी था, हम आज़ाद हुए थे। अच्छा चले आज़ाद ठीक है। 15 अगस्त 14 अगस्त हमारा 15 अगस्त देखें, 15 अगस्त जो है वो उनकी ब्रिटिश से आज़ादी का दिन है। हम तो आज़ाद हुए थे, वो सिर्फ ब्रिटिश से उनको आज़ादी मिली थी, वो आज़ाद पहले भी थे। मुझे पता है वो 74 कंट्रीज़ को देने जा रहे हैं, 74 कंट्रीज़ को जो है ना वो जो वीट देने जा रहे हैं, वो गिफ्ट देने जा रहे हैं। मुझे बताया हमने क्यों नहीं हम अपनी गंदम अपने मुल्क में रहे, हम अपने मुल्क से भी इम्पोर्ट कर रहे हैं गंदम, हालांकि हम नहीं हम अपने मुल्क से, मुझे बताया हम एक मुल्क में पैदावार हो रही है, हम फिर वहाँ से फिर हम पैदावार को एक्सपोर्ट करके फिर हम परचेज भी कर रहे हैं जो कम ज़्यादा दामों में। यार बात मैंने आपको ना एक वर्ड में बता दी है, ये खुदू खाता रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है कि जिसका खुदू लगा हुआ है। अब आप ये वीट एक्सपोर्टर्स का हाल देख लें कि क्या हाल हुआ है। ये जितने मिल के मालिकान हैं उनका हाल देख लें कि पाकिस्तान के अंदर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है कि जिसके पास पावर ज़्यादा है वो जो मर्ज़ी चाहे कर ले, जिसके पास पावर नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। और ये बात मैं बड़ी एक गहरी बात कर रहा हूँ, जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि किनके लिए ये बात कर रहा हूँ, और प्रोबेबली आप भी ये बात समझ गए होंगे। अच्छा, आपको इंडिया को कैसे देख रहे हैं इस टाइम मौजूदा हालात में? भाई इंडिया ज़ाहिर है एक हमारा हमसाया मुल्क है, जो मर्जी हम तरक्की कर रहा है वो, हमारा हमसाया मुल्क तरक्की कर रहा है। इस तरह तो फिर अफगानिस्तान भी हमसे तरक्की कर रहा है, बांग्लादेश भी कर रहा है। बांग्लादेश हमारा हमसाया मुल्क नहीं है। अच्छा, तरक्की के हिसाब से मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इंडिया की अगर आप तरक्की की बात करो, अभी रिसेंटली मैंने भी आज वीडियो बनाई है जिस टॉपिक के ऊपर, वो टॉपिक ये है इंडिया ने पृथ्वी 2 के नाम से जो है वो मिज़ाइल बनाया है।
हम अगर अपनी बात करें, इसरो उनकी DDRO पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। अभी कल मैं एक न्यूज़ सुन रहा था कि इंडियन ओरिजिनेटेड जो हैं वो कैम्ब्रिज के अंदर HOD बन गई हैं। हमारे पाकिस्तानी कहाँ पे हैं? यार हमारे पाकिस्तान में ना सिर्फ सियासत चल रही है। हमारे पाकिस्तान में सियासत चल रही है और वो भी सिर्फ अपने लिए चल रही है। ये कभी पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, हम इनकी बात क्या करें यार। कुरान पाक के अंदर है कि जैसे अवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। हम जब तक अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे हम आगे नहीं जा सकते। ओके सर, बहुत शुक्रिया।